आइए दोस्तों, 15 मार्च 2024 को आयोजित किया गया 1 to 5 का TRE 3 का जेंडर स्ट्रेटेजी का सोल्यूशन देखते हैं। एकदम सही सोल्यूशन है। इसमें से कहीं कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन है NCERT से लिया गया है सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए सिस्मोग्राफ। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा ए 21%। 33 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ये बादल मुक्त मंडल होता है, इसीलिए इसमें वायुमंडल होता है, हवाई जहाज उड़ता है। 34 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से पादप वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दोनों हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये है गर्म रेगिस्तान। 36 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, ए नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है? भोपाल किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रयागराज। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस। चलिए देखते हैं 39 नंबर, जनसंख्या घट जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जन्म दर कम हो, मृत्यु दर अधिक हो। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जल प्रदूषण से डायरिया रोग भी होता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, बीओटी की मांग, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 12th के बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। इसका पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग और पानी बहुत प्रदूषित है, ये दोनों होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ये किस प्रकार की बीमारी है? तो ये हो जाएगा जल उत्पन्न बीमारी। हेपेटाइटिस, हैजा, ये सब जल उत्पन्न बीमारी है। मल के द्वारा प्रदूषित पानी मछलियों की मृत्यु हो जाती है? इसका हो जाएगा ए, ऑक्सीजन की कमी से। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्लोरोसिस फ्लोराइड के कारण होता है, फ्लोराइड जल प्रदूषण के कारण फैलता है, कुष्ठ रोग भी फ्लोराइड के कारण होता है, और फ्लोराइड जल प्रदूषण से फैलता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में प्रवाल भित्तियाँ 4 जगहों पर पाई जाती हैं, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पूर्वी हिमालय। यह है 47 नंबर। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। GS का सॉल्यूशन देखेंगे। चलते हैं अब 79 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? अमीटर से धारा की माप की जाती है, गैल्वेनोमीटर से किसी भी धारा की पहचान की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी, गैल्वेनोमीटर। 80 नंबर, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण अपवर्तन। 81 नंबर, पोर्सिलीन
मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि स्टील के गिलास में चाय तेज़ी से ठंडी हो जाएगी। पोर्सलिन, इसका आंसर हो जाएगा सी, पोर्सलिन ऊष्मा का कुचालक है। 82 ना, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, इसका आंसर हो जाएगा बी, निश्चित रूप से वास्तविक होगा अगर यदि वस्तु आभासी है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस के अनुसार बदलता रहता है, तो इसलिए हमेशा वास्तविक नहीं होगा, हमेशा आभासी भी नहीं होगा। अगर वस्तु आभासी पे तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो एम्फोटेरिक मतलब होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का होता है लवण और जल। यहाँ लवण नहीं है तो यहाँ जल हो जाएगा। 84 नंबर, लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्या करती है? तो लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत पढ़े होंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा अम्ल क्षार दोनों हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 50, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्पादन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोलिसिस। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? यहाँ हो जाएगा इसका आंसर सी, हाइड्रोफ्लोरो। ये डायरेक्ट ऑक्सीजन मतलब हवा से नहीं मिलती है। जो प्रदूषक डायरेक्ट हवा से मिल जाती है वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाती है। 87 नंबर का, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है? तो ये हो जाएगा जीन, ये नंबर। 88, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है जूनोटिक डिसीज या पशुजन्य बीमारी। 89, निम्नलिखित में से कौन सा अजीविया कारक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जंतु। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों पर। 91 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विद्युत धारा। 92, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के सही मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मात्रक विहीन होता है, सिर्फ घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम घन मीटर, ये याद रखिए। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रख दे तो उसकी मात्रा बराबर इस घटना का नाम है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जो कठोर पीड़न दर में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस में परिवर्तित होती है। यहाँ ऊर्ध्वपातन को उत्साधन कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। कमरे के ताप द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, ये होगा पारा। ये ब्रोमीन कमरे के ताप पर एकमात्र द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है, ये हो जाएगा 2027 तक, सी नंबर। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है? ये हो जाएगा बी, IIT मद्रास। 97 नंबर क्वेश्चन, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है, ये हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ये हो जाएगा ये इंदिरा गांधी। ये देखते हैं नहीं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? ये हो जाएगा PK श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हेलनी पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान उपयुक्त में से कोई नहीं, 80वां स्थान है 2023-24 दोनों में। 101 नंबर, मल्लिका साराभाई संबंधित है, ये संबंधित होगी शास्त्रीय नृत्य से।
एक समय किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है? तो ये हो जाएगा बी, यूबीएस बैंक। 61 कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो ये होगा ब्राजील। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1997। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क कितनी राशि तक अनुदान किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 लाख। 196 पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 14। 107 भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से लिया है। 61 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? ये हो जाएगा 30 वर्ष। 109 किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द एलिफेंट विस्पर्स। 110 संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 17, छुआछूत का उन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन सा विरहित ग्रह नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगल आंतरिक ग्रह में आता है। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह हो जाएगा रोहतास, सी नंबर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना का वर्ष है? यह हो जाएगा सी, 1767। 114 मत्स्य कृषि सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संभववाद। 115 पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, फेल्सनमीर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 116 में लैंड्स ऑफ विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जर्मन स्कूल। 117 में सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा मिकाल श्रेणी, छत्तीसगढ़। 118 मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 50%। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये प्रीवियस ईयर है, खुद आयोग ने इसका आंसर दिया है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये हो जाएगा रोहतास, सी नंबर। 121 भ्रंश स्कार्फ होता है? ये हो जाएगा विवर्तनिक। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पटना कॉलेज कब स्थापित होगा? ये हो जाएगा सी, 1863। 124 नंबर इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? इनमें से इसका आंसर सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? लॉर्ड वेवेल 1944 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 8 अगस्त 1942 को प्रस्तावित हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 100 इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है? यह होगा लॉ डफरिन। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? खुदीराम बोस को, 11 अगस्त 1908 को। इनमें से कौन सा एक आरआर आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन अली। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। इसमें से कोई नहीं होगा। किस वर्ष कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? डिरोजियो को। 133 किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की जून 1947 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? घोषणा की थी सी नंबर 20 फरवरी 1947 को। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? ये किया गया था 1912 को। इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? ये था द्वितीय विश्व युद्ध का हानिकारक प्रभाव क्रिप्स मिशन के असर था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर दिया गया था, इसीलिए वो भी एक कारण होगा। हिंदी भारत संघ की राजभाषा हो गई। ऐसा संविधान निर्माती सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? यह होगा प्रारूप समिति द्वारा। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा। 137 निम्नलिखित में किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दर बदल की सटीक परिभाषा देना था? इसका आंसर हो जाएगा हर्षद मेहता समिति सी। इनमें से किसी सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? ये कोई याद नहीं आ रहा, कोई विदेशी दिया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? ये उसका आंसर हो जाएगा 2011। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी। भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों का खिताब है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नीरज चोपड़ा। ध्वनि के मापन की इकाई को डेसिबल कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत का संविधान अनुच्छेद 1 देश को बनाता है, एक संघ। 147 में ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? किंग जॉर्ज प्रथम ने 1911 के। 147 सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मृत्यु 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 लाख। भारत में G20 का ध्येयवाक्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2000 नोट। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।